अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, मैं भी यहाँ पे खैर वाफिस हूँ। तो आज मैं आपसे जी अनोखी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो हमारे पाकिस्तान में बहुत ये रेसिपी जो है ना पकने के ना मिलने के बराबर है, क्योंकि ये मार्केट में बिल्कुल भी जो है वो नहीं आती मार्केट में। तो बाकी जो जो लोग गांव में रहते हैं शायद वो खाते होंगे, तो मैं कह नहीं सकती कि वो गांव वाले शायद बनाते होंगे। और इंडिया में ये सब्ज़ी बहुत पकती है, हमारे पाकिस्तान में मार्केट में ये सब्ज़ी को नहीं आने देते हैं। तो ये क्या है? ये है साग। ये साग है जी चने, ये चनों की वाइट चने हैं, उनके साग है। तो इसके पत्ते हम तोड़ेंगे और इनको जो है हम पकाएंगे, इसकी रेसिपी बनाकर आपको दिखाएंगे। ये जो बारीक वाली आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाली, ये है मसर। तो मैं आपको मसर जो है वो फार्म में दिखाती हूँ ना, मसर जिसकी बनती है, मसरों की दाल बनेगी। इसके फूल लगे हुए देखो, पत्तियाँ छतियाँ, इसकी पत्तियाँ भी पकाने वाली हैं, ये भी पकती हैं। तो इन दोनों को हम मिलकर, दोनों का साग जो है मसरों का और चने का जो है ना साग बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, इसमें मैंने ये ली है लहसुन, ले ली है, ये दिख रहे हैं आप, ग्रीन लहसुन है, ये मैंने ली है 2। और यहाँ पे मैंने दी है जी थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, एक मुट्ठी भर हरी मिर्च ये भी डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला। यहाँ पे हमने कढ़ाई में जो पानी रख दिया, पानी हमारा पक चुका है। यहाँ पे भी हमने ये जो साग लिया था चने का और इसका भी मसरों का, उसको हमने अच्छे से वॉश कर दिया धो के। तो अब हम इसको इस पानी में डालेंगे, ये बॉईल होगा, फिर ये पानी हम इसका गिरा देंगे। उसके बाद इसको हम जो है वो पीसेंगे, जैसे कि साग को जो है वो पीसा जाता है, या इसको ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन अभी हम इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। आधा घंटा इसको बॉईल करेंगे इंशाल्लाह, फिर देखते हैं इसका क्या कंडीशन है। यहाँ पे जी माशाल्लाह साग जो है वैसे बॉईल हो गए इस तरीके से, ये नरम हो चुका है। मैं इसका पानी है वो छान लूँ, यहाँ पे छान के इसको हम निकालेंगे। इसको हम करेंगे ग्राइंड करते हैं, इसको क्या कूट लेंगे, यहाँ इसको ग्राइंड करके फिर हम सारे लाइन तड़का इसमें लहसुन डालेंगे। तो अगर डाला था लहसुन और हरी मिर्च बॉइल के साथ है, थोड़ा सा ही बनाया है और इसलिए पहली बार बना रही हूँ और फिर खाना पसंद पर करते नहीं करवा रही। तो मैं बनाऊँगी इस तरह से और मैं खुद खाऊँगी इंशाल्लाह। मैंने बचपन में खाया और अब मैं जो है खाने लगी हूँ। तो अब देखिए बचपन में और आपको मेरे लिए जो तकरीबन 40 से आप है, तो मैं अब जो है इसको बना के खा रही हूँ। बचपन में खाया और रखा है। अब देखिए ज़्यादा लगा ले, उस वक्त मैंने खुद नहीं बनाया होगा, मेरी मम्मी ने बनाया होगा या मेरी किसी बड़ी सिस्टर ने बनाया होगा, तो तब हमने खाया था। अब मैं इसको खुद बना रही हूँ, इसको ट्राई करते हैं कितनी मज़ा बनता है और कितनी टेस्टी है। ठीक है, तो पानी कर रहा है, तो तब तक हम कढ़ाई को दोबारा इसको धोएंगे, तो इसमें दोबारा इसको बनाएंगे। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई में घी डाल दिया, घी हमारा हो चुका है गर्म। तो यहाँ इसमें ये देखिए हमने प्याज लिया, छोटा सा प्याज लिया था, इसको हम इस तरीके से करते हैं। जो इसमें इसमें टमाटर नहीं डलता है, ये जो साग है टमाटर के बगैर जो है इसको कुकिंग किया जाता है। जैसे इसमें डलेगा कि प्याज और लहसुन, ठीक है, और अदरक आप डाल सकते हैं। अदरक का यहाँ पर मैंने डाली है, अदरक का मैंने पेस्ट ले लिया अदरक लहसुन का, ये इसमें मैं डालूंगी, थोड़ी सी स्पून डालूंगी, क्योंकि पहले मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है बॉइल करते हुए। ये फिर मैं डालूंगी यहाँ मैं आपसे एक बात और शेयर करूँगी। ये देखिए यहाँ मैंने ली है लस्सी, ठीक है, इसमें मैंने तकरीबन 2 टीस्पून जो भर के इसमें दही के डाल दिए, उसको मैंने बना दिया लस्सी। तो लस्सी इसमें डलेगा, ठीक है, इसको मैंने हिला दिया है। तो ये साग जो है लस्सी के बगैर जो है वो अधूरी है। टमाटर नहीं डलता, इसमें डलता है दही। तो ये देखिए मैं किस तरीके से डालूंगी। यहाँ पे मैंने लिया ये इंग्रेडिएंट मैंने बॉइल किया था, इसको मैंने पानी निकाल दी, छान लिया, ये इसमें मैंने डाल दिया, ठीक है। अब ये ग्राइंड हो जाएगा, पानी की जगह ये मैंने लस्सी डाल दी है। तो लस्सी मैंने इसमें डालना ही था पहले भी, मसाला भूनते वक्त डाल दी, लेकिन अब मैंने इसमें डाल दी है। इसको मैं ग्राइंड करूँगी, अच्छा से ग्राइंड हो जाएगा, फिर हम इसमें मसाले में इसको शामिल करेंगे। उसको हम करते हैं ग्राइंड।
मसाला हमारा माशाल्लाह होता है। टमाटर के बगैर मसाला कितना ज़बरदस्त जो है बन गया है। एक मसाला हो गया है, तो अब मसाले में घी जो होना शुरू कर दिया है, तो समझो मसाला रेडी है। तो यहाँ पे मैं अपने डालने लगी हूँ जिससे दाल साग डालने में चने के साथ इसको मैंने ग्राइंड कर दिया है चॉपर में, ठीक है। माशाल्लाह बचपन की यादें वापस आ चुकी हैं। मैं बहुत ही जब छोटी थी तब मैंने खाया होगा, जब मैं 7 साल की थी ये या कि 8 साल की थी, उस वक्त मैंने साग ये गाँव में गई थी, तो वहाँ पे मैंने ये साग खाई है और तोड़ी भी है अपने हाथों से, तोड़वाई भी है और पकवाई भी है और खाई भी है। तो ये हमारे गाँव का स्वाद है। तो मैं यहाँ पे जब से यानी कि मेरी शादी हुई है तो हमें ये साग जो है बिल्कुल भी माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रेसिपी आ चुकी है डाइनिंग टेबल पे। मैं अगर आपको इसके गिनती करवा लूँ कि इसमें कितने फ़ायदे कितनी मुफीद है, मैंने इसको सर्च किया है कि यहाँ पे जो डॉक्टर साहब ने अपनी ज़बानी इसकी जो गिनती करवाई है अमराज के बारे में, तकरीबन 32 से भी ज़्यादा अमराज के ऊपर ये जो है मुफीद है और उनके लिए बहुत बेहतरीन मिकदार में इसमें जो है वो फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे मैं इसका मतलब मेरा कहने का ये है कि इस सब्ज़ी को मंडी में क्यों नहीं लेके आया जाता, क्यों नहीं लेके आते हो आप। यहाँ पे पाकिस्तान पंजाब में हमारे लाहौर है, यहाँ पे पिंडी है, रावलपिंडी है, बड़े बड़े फैसलाबाद शहर है, बड़े बड़े मुल्तान, ये सारे शहरों में कहीं भी ये सब्ज़ी हमें नहीं मिलती है। तो काइंडली इस सब्ज़ी को जो है वो मार्केट में लाया जाए और इसकी जो है फ़ायदे जो है वो उठाए जाएं, क्योंकि बहुत सारे अमराज के ऊपर ये मुफीद है। तो यहाँ बताने का मकसद मेरा ये है कि इस सब्ज़ी को इग्नोर हम लोग कर देते हैं, इसको नहीं लेके आते मंडी में। क्यों, किस वजह से नहीं लेके आते? ये सबसे पहले तो ये दमा और टीबी खांसी जो है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और उसके अलावा जो है जिसको कब्ज़ वगैरह है, कोई ऐसा कोई सीन है, उसके लिए भी बहुत मुफीद है। मैं आपको गिनवा नहीं सकती, मैं आपको बता रही हूँ 32 अमराज के लिए इसमें भरपूर मिकदार में पावर है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो जी काइंडली इसको मार्केट में लाया जाए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी। ये चने की साग को मार्केट में लाया जाए और जो है सबको जो है प्रोवाइड किया जाए, आसानी के साथ ये मिल जाए, ताकि जो है हम इसका साग बनाकर खा सकें। जिस तरीके से सरसों का साग आता है इस तरीके से इसको भी लाया जाए। तो जी उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो और मेरे चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें मेरे बहन भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे दोस्त अहबाब, जितनी सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप मेरे चैनल को इग्नोर कर देते हैं, तो काइंडली मुझे बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मुझे तकरीबन हो गए 5-6 मंथ शुरू होने वाले हैं। तो मेरे अभी चैनल पे सब्सक्राइबर जो है जस्ट जो है 150 के करीब है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। खुश रहिएगा, खुशियां बांटिएगा, मुझे भी कीजिएगा अपने खुशियों में शामिल। तो अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों को अपने ज़मान में रखे। आमीन जी सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।